नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट का खबरनामा स्पेशल। आज बात होगी मिडिल ईस्ट के दो शक्तिशाली देशों के बारे में। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और युद्ध जैसे हालात की आज हम बात करेंगे, जिसने पूरी दुनिया की आज नींद उड़ा रखी है। कहानी शुरू होती है शनिवार को, जब ईरान ने कसम खाई थी कि वह अपने परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले का जवाब देगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। कतर में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं। हालांकि शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक सभी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया और कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुई। लेकिन ईरानी अधिकारियों का कहना है कि यह उनकी जवाबी कार्रवाई का अंत नहीं है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सभी पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं और उन्हें उम्मीद है कि इससे संघर्ष का आधिकारिक अंत हो जाएगा। इजरायली सरकार ने भी इस युद्ध विराम प्रस्ताव पर सहमति जता दी, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि वे किसी भी उल्लंघन का पुरजोर जवाब देंगे। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान कुछ और ही कहता है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी तरह का संघर्ष विराम या सैन्य कार्रवाई रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने शर्त रखी है कि अगर इजरायली हुकूमत ईरानी समय के मुताबिक सुबह 4 बजे तक ईरान के खिलाफ अपनी गैरकानूनी जंग रोक देती है, तो उनका जवाबी हमला जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। युद्ध विराम शुरू होने से पहले ईरान ने मिसाइलों का आखिरी दौर भी दागा, जिसमें इजराइल में 4 लोगों की मौत हुई और 22 लोग घायल हुए। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे दो देशों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। जी हाँ, एक वक्त पर ये दोनों देश दोस्त हुआ करते थे। एक समय था जब इजराइल ईरान को हथियार भी देता था। इनके शुरुआती रिश्तों की अगर हम बात करें तो सन 1948 में जब इजराइल एक देश के तौर पर अस्तित्व में आया, तो कई मुस्लिम देशों ने उसे मान्यता देने से साफ इनकार किया। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। भले ही ईरान ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता नहीं दी, लेकिन दोनों देशों ने साझा मुद्दों पर अपने रिश्ते बनाए रखे। अच्छा, बात करें ईरान की, तो ईरान के उस समय अरब देशों के साथ कुछ खास रिश्ते अच्छे नहीं थे, क्योंकि वह एक शिया बहुल मुल्क था, यानी कि शिया मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क था, और इजराइल एक यहूदी मेजॉरिटी देश बन चुका था। मिडिल ईस्ट के बदलते हालात को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने पेरिफेरी डॉक्ट्रिन, इस नीति को अपनाया। क्या होती है पेरिफेरी डॉक्ट्रिन? पेरिफेरी डॉक्ट्रिन इजराइल की एक विदेश नीति रणनीति है, जिसे इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने सन 1950 के दशक में विकसित किया था। इस सिद्धांत का मुख्य मकसद मिडिल ईस्ट में इजराइल के पड़ोसी दुश्मन देश अरब राज्यों से निपटने के लिए गठबंधन बनाना था। इसका मतलब यह है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल के पड़ोसी जितने भी दुश्मन देश हैं, उनके साथ रिश्ते सुधारना। इसी नीति को अपनाया गया ताकि अरब देशों से निपटा जा सके। उस समय ईरान पर शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का शासन था, और वह अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे। अमेरिका के ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ अच्छे रिश्ते थे, जिसकी वजह से ईरान और इजराइल भी एक दूसरे के करीब आ गए। ईरान इजराइल को तेल तक भी देता था। अच्छा, अब बात आती है कि जब ये देश दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, ये एक दोस्त देश थे, तो कैसे ये दुश्मनी में बदले? सन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। शाह का शासन खत्म हो गया था और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की स्थापना हो गई थी। इस क्रांति के बाद इजराइल को लेकर ईरान का रुख बिल्कुल बदल गया। इजराइल को फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा करने वाले देश के तौर पर फिर एक साथ देखा जाने लगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने इजराइल और अमेरिका को शैतान तक बताया। उनका कहना था कि ये दोनों देश मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा दखलंदाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर इस्लामिक क्रांति ही वो पल था जिसके बाद ईरान और इजराइल की दुश्मनी की शुरुआत हुई। ईरान मध्य पूर्व में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता था, और अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब उसकी राह में रोड़ा बने हुए थे। इन तीनों देशों से निपटने के लिए ईरान लगातार कोई न कोई ऑपरेशन चलाता रहा। सन 1979 के बाद दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए, लेकिन वे कभी सीधे तौर पर जंग लड़ने की कगार पर नहीं पहुंचे थे, जब तक कि हालिया घटनाएं नहीं हुई। अब मौजूदा विवाद कैसे शुरू हुआ, इस पर बात कर लेते हैं। 13 जून को इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। उसके न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया।
हमले से एक दिन पहले इजराइल ने ईरानी लोगों को राजधानी तेहरान खाली करने को कहा था। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन लॉन्च किया गया है ताकि इजराइल की सुरक्षा के लिए ईरानी खतरे को मिटाया जा सके। इन हमलों में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर हुसैन सलामी सहित कई शीर्ष ईरानी सैन्य अधिकारी और कई परमाणु वैज्ञानिक मारे भी गए। इसके जवाब में ईरान ने भी कार्रवाई की। उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया। हालांकि ईरानी हमलों में सिर्फ शहरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कुछ दर्जन लोगों की मौत हुई है। इजराइल लगातार यह आरोप भी लगाता रहा है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है, जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। इजराइल यह भी आरोप लगाता रहा है कि ईरान गाजा पट्टी में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसे चरमपंथी संगठनों को फंड देता है ताकि उस पर हमला किया जा सके। साल 2010 में इजराइल ने ईरान के कई न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले भी किए थे, जिसमें कई वैज्ञानिक मारे गए थे। ईरान ने भी कई बार इजरायली हमलों का जवाब देते हुए इजराइल पर अटैक किया, जिसमें मौजूदा अटैक भी शामिल है। इस पूरे संघर्ष पर दुनिया की नजरें अभी टिकी हुई हैं। यह देखना होगा कि ट्रंप के युद्ध विराम के दावे और ईरान की शर्तों के बीच क्या संतुलन बनता है। क्या यह संघर्ष यही खत्म होगा या मध्य पूर्व में एक नया अध्याय शुरू होगा? समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ में सुरभि लवानिया।